हे एवरीवन, दिस इज गौरव और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले क्लास 11th मैथ्स स्ट्रेटजी। तो आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हम लोग कुछ स्टेप्स देखेंगे जिसको आपको फॉलो करना ही करना है मैथ्स के लिए खासकर, ठीक है। उसके बाद हम लोग चैप्टर वाइज ऐसे कौन से टॉपिक है जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, स्किप नहीं करना है मैथ्स में क्लास 11th को, उसको हम लोग देखेंगे। ऐसे तो सारा चैप्टर इंपॉर्टेंट है बट ये सारे टॉपिक्स भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको आपको स्किप नहीं करना है और वीडियो को भी स्किप नहीं करना है, एंड तक देखना है। तो देखो, मैथ्स में स्टार्ट करने से पहले एक बात बताता हूं। मेरे एक टीचर थे जो मेरे समय में मेरे को बताया करते थे कि जितना ज्यादा आप मैथ्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो ये बात को ध्यान में रख के चलो हम लोग देखते हैं वो कौन कौन से ऐसे स्टेप हैं। फर्स्ट है प्रिपेयर प्लान एंड स्ट्रेटजी। प्रिपेयर प्लान एंड स्ट्रेटजी कहने का मतलब क्या है कि आपको एक प्रॉपर प्लान बनाना है। ऐसे किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए एक प्लान बनाते होगे, ठीक है, और एक स्ट्रेटजी लेके चलते हो कि हमें 5 महीने 6 महीने में ये खत्म कर देना है, इसके बाद रिवीजन करना है, इसके बाद ये करना है वो करना है, ठीक है। तो आपको एक प्रॉपर प्लान और स्ट्रेटजी बना के चलना है। एक और चीज है प्लान में ही कि चेकलिस्ट ऑफ सब्जेक्ट। जैसे आप सिलेबस प्रिंट आउट निकाल लो, क्लास 11th के मैथ्स की बात कर रहे हैं तो मैथ्स के जितने भी सिलेबस है, जो भी सिलेबस है उसको आप लोग प्रिंट आउट निकालो और उसके बाद हर एक चैप्टर के बाद एक बॉक्स बना लो, ठीक है। और उसमें जैसे जैसे आपका चैप्टर कंप्लीट हो वैसे वैसे आप अपडेट करते रहो, टिक मार्क करते रहो और आगे बढ़ते रहो, ठीक है। तो बहुत सारे आपके खुद के प्लान हो सकते हैं, स्ट्रैटेजी हो सकते हैं। मैं भी कुछ स्ट्रैटेजी बताऊंगा और किसी ने भी आपको बताया होगा मैथ्स के लिए, तो उन सारे प्लान्स और स्ट्रैटेजी को आपको लेके चलना है, ठीक है। फिर सेकंड स्टेप है कि मेक नोट्स बनाना है। अब नोट्स बनाने का ये मतलब नहीं है कि आप थ्योरी में सारा कुछ लिखते रहो। नोट्स में नॉर्मली आपको क्या करना है कि जो भी थ्योरम्स और फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, मैथ्स के, उसको आपको उसमें लिखना है, ठीक है, ताकि आप जब भी कोई भी चैप्टर का क्वेश्चन बनाने चलो तो पहले एक बार थ्योरम और जो फॉर्मूला है उसको एक बार देखो और उसके बाद फिर नॉर्मली आप क्वेश्चन बना सकते हो। क्लियर है। फिर हम लोग आगे चलेंगे। देखो, थ्योरम एंड फॉर्मूलाज जो आपको मैंने बताया। फिर आगे है रीड द प्रॉब्लम एंड देन क्वेश्चन करना है आपको। पहले देखो, कोई भी क्वेश्चन करने से पहले आपको पहले उसको 2 से 3 बार पढ़ना है, क्वेश्चन को अच्छे तरह से समझना है और फिर उसके बाद क्वेश्चन को करना है। इसका फायदा आपको एग्जाम में भी होगा, ठीक है। एग्जाम में एक एक वर्ड के कारण क्वेश्चन गलत हो जाता है, आपने पहले भी एक्सपीरियंस किया होगा, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन 2 से 3 बार एग्जाम में या फिर जब भी आप क्वेश्चन मैथ्स से कर रहे होंगे तब भी आपको पढ़ना है पहले और 2 से 3 बार और उसके बाद फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, फिर हम लोग आगे चलेंगे। आगे है सॉल्व सैंपल पेपर एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है। जब भी आपका सिलेबस खत्म हो जाए आपको सैंपल पेपर सॉल्व करना है, ये सब आपको पता होगा, ठीक है। और जब भी कोई भी चैप्टर खत्म होता है तो उसके बाद आपको उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना है, ठीक है। ये बात भी क्लियर है। फिर आगे चलते हैं। आगे है कि फोकस ऑन वीक एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर। देखो, ऐसे तो पूरे मैथ्स पे आपको फोकस करना है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, लेकिन देखो सबसे ज्यादा फोकस आपको अपने वीक पार्ट पे करना है। ये नहीं कि आपका कोई स्ट्रॉन्ग चीज है उस पर ज्यादा फोकस करो, नहीं, पहले वीक पार्ट पे करो। स्ट्रॉन्ग चीज तो अपने आप हो जाएगा, तो पहले वीक पार्ट पे फोकस करो और जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उन पे आप पहले फोकस करो और उसके बाद फिर आपका जो स्ट्रॉन्ग है उस पर फोकस करो, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, जो कि मैंने बताया आपको कि जितना ज्यादा अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मैथ्स में मिलेगा। मैथ्स का मतलब ही है कि फॉर्मूलाज और थ्योरम जो भी आपको टीचर्स ने पढ़ाया उसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। वो भी क्वेश्चन देते हैं, आपके पास खुद आपका टेक्स्ट बुक है, रेफरेंस बुक है, जो भी है आप उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट और बार बार फॉर्मूलाज और थ्योरम्स को रिवाइज करते रहो। तो ये कुछ कॉमन से स्टेप्स है जिनको आपको फॉलो करना ही करना है, ठीक है। मैंने फिजिक्स के लिए बताया था, मैथ्स के लिए बता रहा हूं, फिर आगे केमिस्ट्री के लिए भी बताऊंगा, ठीक है। अब देखते हैं इसमें जो भी चैप्टर्स हैं क्लास 11th मैथ्स में, जो भी चैप्टर्स हैं उसमें कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जिसको आपको स्किप नहीं करना है। ऐसे तो पूरा चैप्टर पढ़ना है आपको, जो भी चैप्टर्स है 11 12 13 जो भी चैप्टर्स आपको पूरा पढ़ना है, लेकिन ये जो टॉपिक है इसको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। हो सकता है कि किसी भी चैप्टर का आप पूरा चैप्टर नहीं पढ़ पाओ, लेकिन आप ये 2-3 जो टॉपिक है इसको जरूर पढ़ लेना, ठीक है। अब देखो सेट्स की पहले बात करें तो सेट्स में देखो सबसेट, सुपरसेट, पावर सेट, यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट, आपको ये 4-5 टॉपिक सेट्स में करना है। दोबारा बता रहा हूं, सबसेट, सुपरसेट, पावर सेट, यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट, ठीक है। फिर आगे चले रिलेशन एंड फंक्शन की तरफ, तो इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट, सेकेंड कंसेप्ट ऑफ रिलेशन एंड थर्ड रियल वैल्यूड फंक्शन, ये तीनों टॉपिक आपको रिलेशन एंड फंक्शन में कर लेना है। ट्रीगो, देखो ट्रीगो बहुत ही इंपॉर्टेंट
चैप्टर है, मैथ्स पॉइंट ऑफ व्यू से, फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ट्रिगो, और आपको क्लास 12th में भी बहुत ज़्यादा इसका मदद पड़ेगा। ठीक है, तो ट्रिगो को जरूर करना है, पूरा चैप्टर ट्रिगो करना है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो, साइन ऑफ ट्रिगो फंक्शन एंड देयर ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर ट्रिगो आइडेंटिटी एंड इक्वेशन। ठीक है, तो ये 3-4 टॉपिक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसा ट्रिगो को आप पूरा कर लेना, जितने भी टॉपिक है आपके बुक में वो सारा टॉपिक कर लेना एनसीईआरटी को देख के। ठीक है, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें क्या करना है, मॉडुलस कर लेना है, कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर जो आपके क्लास 11th के जो एनसीईआरटी है उसमें बहुत कम दिया हुआ है और बहुत इजी वे में दिया हुआ है, तो आप इसको इजीली कर लोगे। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स नंबर है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आईआईटी पॉइंट ऑफ व्यू से। जब भी आप आईआईटी की क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे और उसका जो कॉम्प्लेक्स नंबर सॉल्व कर रहे होगे तो वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर नाम ही है और बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी होता है। ठीक है, फिर उसके बाद बाइनोमियल थ्योरम के तरफ चलेंगे। बाइनोमियल थ्योरम में एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जनरल एंड मिडिल टर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इस एक टॉपिक को अच्छे तरह से कर लेना। फिर हम लोग चलेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज, छोटा चैप्टर और इजी चैप्टर है। लीनियर इक्वालिटीज इन वन वेरिएबल, प्रॉब्लम ऑन अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, फिर हम लोग आगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के तरफ चलेंगे। ये भी आपके आईआईटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन व्हेन ऑब्जेक्ट आर डिस्टिंक्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट आर नॉट डिस्टिंक्ट एंड सम प्रॉब्लम्स ऑन कॉम्बिनेशन, ये 3 आपको करने हैं। उसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज के तरफ चलेंगे। ये भी आईआईटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जिसमें सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी, प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड अरिथमेटिक मीन, देन जीपी, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी। ठीक है, 3-4 टॉपिक है, इसको करना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आईआईटी पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आईआईटी पॉइंट ऑफ व्यू से 2 ऐसा सेक्शन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और कैलकुलस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो उसमें से एक ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप अच्छे तरह से पूरे चैप्टर को पढ़ो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को। ये 2-3 मैंने टॉपिक लिखे हैं, बट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को आपको पूरा पढ़ना है। 12th में बहुत ज्यादा यूज पड़ेगा, जब आप कैलकुलस कर रहे होगे तो उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत ज्यादा यूज पड़ेगा। फिर भी मैं 1-2 टॉपिक बताता हूँ। स्ट्रेट लाइन, कोनिक सेक्शन जिसमें पाराबोला, हाइपरबोला, इस सब के बारे में पढ़ना होता है। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ 3D, ये 2-3 इंपॉर्टेंट है, बट ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर लिमिट एंड डेरिवेटिव। लिमिट एंड डेरिवेटिव में देखो, लिमिट पॉलिनोमियल एंड रेशनल फंक्शन, लिमिट ट्रिगो फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ ट्रिगो एंड पॉलिनोमियल फंक्शन। देखो, ये जो लिमिट पॉलिनोमियल एंड रेशनल फंक्शन, ऐसा करके आपको क्वेश्चन ही मिलेगा। आप एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक देखना, लिमिट ट्रिगो फंक्शन में जैसे आपको क्वेश्चन में रहेगा कि लिमिट निकालना है साइन एक्स का, कॉस एक्स का। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन है, मैंने टॉपिक वाइज लिखा है, बट ये सारे क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी, बहुत छोटा चैप्टर है और ये आपको पूरा करना है, स्टैटिस्टिक और प्रोबेबिलिटी। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टैटिस्टिक में है, मीन डेविएशन ऑफ सीएफडी, कॉमन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एंड वेरिएंस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सीएफडी। ठीक है, फिर प्रोबेबिलिटी में प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट, अलजेब्रा ऑफ इवेंट एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। तो ये सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए। तो आपको ये सब तो स्किप करना ही नहीं है, लेकिन आप पूरे चैप्टर को अच्छे तरह से पढ़ो। ये ज्यादा दिन का चैप्टर नहीं है, 4-5 महीने काफी है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हो तो क्लास 11th का 4-5 महीना काफी होता है। ठीक है, देखो क्या होता है ना कि जो आईआईटी की प्रिपरेशन करते हैं वो लास्ट टाइम में जब एनसीईआरटी सॉल्व करते हैं तो उन्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगता एनसीईआरटी सॉल्व करने में, 2-3 महीने काफ़ी हो जाते हैं एनसीईआरटी सॉल्व करने के। लेकिन आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो 5-6 महीने लो और अच्छे तरह से एनसीईआरटी को सॉल्व करो। फिर आगे रिवीजन वीडियोस आएंगे और बहुत सारे वीडियोस आएंगे जो कि मैथ्स के ऊपर भी रहेंगे, तो आप उसको उसके बाद देखना और उस हिसाब से प्रिपरेशन करना। तो ये सारे कुछ कॉमन पॉइंट्स थे, ये टॉपिक चैप्टर वाइज टॉपिक थे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा ये, और आप इसको जरूर फॉलो करना। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और वीडियोस को शेयर करो अपने फ्रेंड्स में। और बहुत सारे कंटेंट आने वाले हैं, जैसे कि फिजिक्स के क्लास 11th के स्ट्रैटेजी आए थे, अभी मैथ्स के आए, फिर केमिस्ट्री के आएंगे, फिर आईआईटीज की प्रिपरेशन जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों आएंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।